तो आप सब कैसे हैं? आप सबका बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और लगभग सीबीएसई के तहत अगर प्री बोर्ड देखा जाए तो लगभग कंप्लीट होने को होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आप लोग का पैटर्न कैसा था, इस बार का सीबीएसई का पैटर्न कैसा था, खास करके अकाउंट्स का पेपर का, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है, हमारा चैप्टर, हमारा सब्जेक्ट जो है अकाउंट से रिलेटेड और चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया प्री बोर्ड में। चलिए आज हम लोग हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले आप लोग के अकाउंट्स का मार्क्स कितना है टोटल? 80 नंबर का। तो इस बार क्या हुआ है कि कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी अकाउंट्स में पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीबीएसई के तरफ, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 70% या बोल लीजिए 90% कहीं ना कहीं बोल लीजिए कि इसी पैटर्न में आप लोग का सीबीएसई का एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से है, जो कि 1 मार्क्स का है और एमसीक्यू, जहां पे आप लोग का जर्नल एंट्री दिया रहेगा और आप लोग को कैलकुलेट करना रहेगा रेशियो, नया रेशियो कि आप लोग निकाल के बताइए और क्या करना है, एमसीक्यू है, सेलेक्ट करना है। अच्छा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो एडमिशन से हो, रिटायरमेंट से हो या डेथ से हो, हाँ, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज से हो। चलिए काफ़ी आसान है कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड है, रीजंस बिहाफ से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट से। तो कहीं ना कहीं लगभग सारे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट में। कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, जो कि बच्चे लोग को परेशान करता है, बाकी सही है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का डिवेंचर से रहेगा या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल से, और उसमें भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक अगर देखा जाए तो वहाँ पे कॉल्ड अप मनी और पेड अप मनी। कॉल्ड अप मनी और पेड अप मनी क्या होता है कहीं ना कहीं आप सभी को जानते हैं, ठीक है। कॉल्ड अप मनी मतलब कितना कंपनी अभी तक पर शेयर डिमांड कर चुका है, और पेड अप मतलब कितना शेयर होल्डर पे कर चुके हैं पर शेयर पे। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। तो आप सभी को जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब कब होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को कब कब होता है। सिचुएशन नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है जब एडमिशंस, रिटायरमेंट और डेथ। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, हम लोग का प्रीवियस रिजर्व्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये भी एमसीक्यू में रहेगा। 5th नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का वो पार्टनर डीड साइलेंट से है। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगा तो क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू में आप लोग को ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन को से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोग का 2 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव, ये भी आपके ऑप्शन में रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन रिसीव कितना किया कंपनी, वो तो ऑब्वियसली सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर ये भी आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन रहेगा जो कि एमसीक्यू होगा। 9th नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का सिचुएशन बेस रहेगा, जैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज की तरह क्वेश्चन रहेगा और उससे 5-6 रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक आने का चांसेस कहाँ से हो सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट या फिर शेयर से रिगार्डिंग हो सकता है। तो वहाँ पे पैसेज दे देंगे और उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी जो प्री बोर्ड का निकाला गया था सैंपल, वो 3 क्वेश्चन है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आपका एमसीक्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल से फॉरफिटेड या रेशियो। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी कितना फॉरफिटेड किया है शेयर और वापस से कितना रेशियो किया है, तो वो ऑप्शन में रहेगा और आपको सेलेक्ट करके जवाब दे देना है। काफ़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। तो कंपनी एक्ट 2013 के बिहाफ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हम लोग को जानते हैं कि कंपनी के लिए क्या होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है जो कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल, ये भी एमसीक्यू में। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एडमिशन से रिलेटेड होगा, जो कि आपका ये भी एमसीक्यू होगा। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, कैलकुलेट करने का बताया जाएगा, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो, या फिर न्यू रेशियो रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू। एक और क्वेश्चन है,
दो क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग निकालना सीखे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सारे वेरियस ऑफ केसेस थे यहाँ पे, मंथली थे, क्वार्टरली थे, ईयरली थे। हाँ, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेट नहीं रहता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं 6 मंथ, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से होगा। वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा और वहाँ से पूछा जाएगा कि आप लोग का इस डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन करने में आप लोग का एसेट्स लॉस हुआ है या गेन हुआ है, और किस रेशियो में बांटते हैं तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। आगे आते हैं। अब आप लोग का एमसीक्यू कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड बुक का कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन का, जो थर्ड मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल का। और किस किस सिचुएशन में होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, एडमिशंस, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका 3 मार्क्स का होगा, और जो क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग पूछा जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 में क्या होता था, कभी अगर अकाउंटेड प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड को बिना देखे हुए प्रॉफिट डायरेक्टली बांट देता था तो हम लोग को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता था और उसको सही करना पड़ता था, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री। काफ़ी आसान है, 3 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और भी है। 3 मार्क्स का है आपका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, चाहे वो शेयर से हो सकता है या फिर डिवेंचर से होता है। काफ़ी आसान है ये भी, 3 मार्क्स का जर्नल एंट्री पास करना है। आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि आप नीट एंड क्लीन विथ फॉर्मेट और नरेशन के साथ, और वर्किंग नोट का अगर जरूरत पड़े तो वर्किंग नोट शो कीजिएगा, तभी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका 3 मार्क्स का है, यहाँ पे भी आप लोग को क्या निकालना पड़ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, और कैलकुलेट करना है गुडविल का, और एंट्री भी पास करना होगा। तो एडजस्टमेंट जानते हैं गुडविल का, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, काफ़ी आसान है, क्यों। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो कि आप लोग कहीं ना कहीं सारे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बैलेंस शीट हम लोग पहले से, जो पहले बैलेंस शीट हुआ करता था वो किस फॉर्म में होता था, टी शेप में, अब क्या होता है स्ट्रेट। तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, उसके बाद एसेट्स लिखते हैं। तो उससे रिगार्डिंग से आपको बैलेंस शीट शो करना होगा, एक क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग रहेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन को देखते हुए। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन में आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखे होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो पता होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, जो कि 4 मार्क्स का आप लोग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रो राटा बेसिस पे कुछ बच्चे लोग को ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्यों, क्योंकि प्रोराटा रेशियो अगर निकाल लेंगे तो काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आसान हो जाता है और कैलकुलेट करना रहता है। बस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे लोग कि अगर इसी केस में अगर आप लोग को दे दिया जाए फॉरफिटेड और री इश्यू, तो कितने सारे ऑलमोस्ट शेयर्स जितने क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉरफिटेड किया जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जो होते हैं वापस से री इश्यू किया जाता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बच्चे लोग को प्रॉब्लम फेस करता है। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम लोग कुछ सोच के रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 मार्क्स का होगा, या फिर इसमें ऑप्शंस भी है आपके पास, तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एडमिशन से रिलेटेड होगा। अब फुल फेस क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा, ज़्यादा कहीं ना कहीं केसेस नहीं रहेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं रहेंगे, या फिर ज़्यादा एडजस्टमेंट बोल लीजिए, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, जिसमें आप लोग को क्या बनाना रहेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो काफ़ी आसान है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आसान है और बैलेंस शीट भी। बस इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग रहा तो वहाँ पे बच्चे लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम। आगे आते हैं, इसमें भी ऑप्शंस है, तो रिटायरमेंट या फिर एडमिशंस हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा, किससे रिगार्डिंग होगा, पार्टनर डेथ से। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आप लोग को, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। आप लोग को यहाँ पे फॉर्मेट एक का बनाना होता है, स्क्यूटर अकाउंट पूछ देगा और उसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना पे किया गया,
या फिर एक और वेरिएंट क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग पे करते हैं एज ए इंस्टॉलमेंट। जो पार्टनर रिटायर करता है या डेथ करता है उसका पैसा जो वापस करती है फर्म, वो किस फॉर्म में करती है, पूरा का पूरा एक बार में कर सकती है या फिर हाफ पेमेंट करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट में साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो वो लेजर पूछ सकता है, और इक्विटर से कौन पूछेगा, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका गुडविल कितना होता है। आगे आते हैं जो कि 6 मार्क्स का होगा आप लोग का। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिवेंचर से है। अब डिवेंचर में क्या क्या केसेस था, सिंपल आप लोग देखे होंगे, पार पे था, प्रीमियम था, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर था, और लास्टली इंटरेस्ट भी था। तो इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बोला गया है डिवेंचर पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो डिवेंचर्स जो है जब रिडीम किया जाता है या फिर इश्यू किया जाता है डिस्काउंट पे, तो क्या होता है, फर्म को लॉस होता है। तो उस अकाउंट को भी, उस लेजर को भी बनाना पड़ेगा आप लोग को इसमें, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि थ्योरेटिकल होगा एमसीक्यू बेस, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन 3rd नंबर बुक जो है उससे रिगार्डिंग अब जो पोर्शन जितने भी है वो 3rd बुक से है। सॉरी, थ्योरी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी ऑप्शन में होगा, या फिर अकाउंटिंग रेशियो से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एमसीक्यू है। ठीक है, आसान होगा कहीं ना कहीं आप लोग के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग का अकाउंटिंग रेशियो से है। यह भी कहीं ना कहीं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फार्मूला तो है बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल ही है, जो कि 1 नंबर का होगा। 29 कैश फ्लो स्टेटमेंट एमसीक्यू बेस। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी कैश फ्लो से होगा, एमसीक्यू रिगार्डिंग से इन्वेस्टमेंट होगा, फाइनेंसिंग हो सकता है, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जो कि आपको एमसीक्यू मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग 31 नंबर पे, जो कि आपको मेजर हेड एंड सब हेड बताना होगा बैलेंस शीट का। ये भी काफ़ी आसान है, बस पुट करना है। अगर एनालिसिस करना आता है आप लोग को सारा आइटम अकाउंट्स का, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग का अकाउंटिंग रेशियो से हो सकता है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। थ्योरी क्वेश्चन है, हम बोले थे ना कि कुछ थ्योरी भी हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। 33 क्वेश्चन जो है, 33 नंबर क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का होगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से सॉरी एक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चाहे वो फाइनेंसिंग से पूछ सकता है, इन्वेस्टिंग से, या फिर ऑपरेटिंग से, जो भी ऑप्शन में होगा। ये फिर इसका ऑप्शन एक क्वेश्चन जो बनेगा वो अकाउंटिंग रेशियो से बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि डिटेल वाइज पूछा जाएगा। डिटेल में क्या होता है, हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दूसरा क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो निकल जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर निकालते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर निकलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सम करके निकाल देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो यही है कहीं ना कहीं आप लोग का यही चैप्टर। ये कहीं ना कहीं हम क्या डिस्कस किए कि आप लोग का क्वेश्चन किस पैटर्न से और किस बेसिस पे बनाया जाएगा आप लोग का बोर्ड के लिए, खास करके अकाउंट्स से। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग का वेटेज क्या रहता है पर बुक वाइज। तो पहला बुक का वेटेज क्या है, 40 मार्क्स का। तो सीबीएसई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, 40 में 38, 36 का बना सकता है, या 42 का भी बना सकता है। सेकेंड बुक जो हमारा होता है वो कितने का होता है, 20 मार्क्स का, उसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, 24 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है। और थर्ड बुक तो कहीं ना कहीं कंफर्म रहता है कि हम लोग का 20 मार्क्स का ही रहता है ये, और पार्टनरशिप से 36 to 40 नंबर तक जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 20 तक जाएगा। तो आप लोग तो आप सभी को कैसा लगा ये क्वेश्चन, सॉरी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्त लोग से शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग अब मिलेंगे इसके बाद चैप्टर वाइज डिटेल में रिवीजन करेंगे। अभी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जब तक डेट शीट नहीं आता है ना तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो जब तक प्रेशर ना आए तब तक पढ़ने को मन ना करता है। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए
रिविजन्स लेक्चर्स या बोल लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्स बोल लीजिए, यह हम आप लोग को 2 जनवरी से यूट्यूब में 7 बजे शाम में मिलेंगे और विथ डिटेल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ में पहले हम लोग क्वेश्चन चैप्टर का रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।